हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से जीके जीएस का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेकर आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट, ठीक है। नेक्स्ट है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का, ठीक है। नेक्स्ट है, कार का मात्रक क्या होता है। तो कार का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल कार का मात्रक होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। किसका है? दूरी प्रकाश वर्ष का मात्रक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल, ठीक है। 5 नंबर सवाल है, क्यूरी किसकी इकाई है। तो क्यूरी इकाई है रेडियो एक्टिव धर्मिता का। किसका है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का क्यूरी इकाई है। नेक्स्ट है, जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम से संबंधित है। तो जल में तैरना न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है। किस नियम से संबंधित है? तृतीय नियम से, ठीक है। नेक्स्ट है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो रॉकेट की कार्यप्रणाली संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण से होता है। तो वर्षा की बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किस कारण से होता है? पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 9 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए 9 नंबर सवाल है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह के ऊपर क्यों तैरते हैं। तो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े पृष्ठ तनाव के कारण जल की सतह के ऊपर तैरते हैं। किस कारण से तैरते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का, ठीक है। नेक्स्ट है, चोल राजाओं की राजधानी क्या थी। तो चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। क्या थी? तंजौर चोल राजाओं की राजधानी थी। नेक्स्ट है, रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 13 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए 13 नंबर सवाल है, गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी। तो गुरु नानक की जीवनी गुरु अंगद देव ने लिखी थी। किसने लिखी थी? गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी को। कब हुआ था? 1469 ईस्वी को गुरु नानक का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। किसने जारी किए थे? कुषाणों ने, ठीक है। नेक्स्ट है, राजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो राजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। राजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट है, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो विक्टोरिया प्रपात जैम्बेजी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? जैम्बेजी नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 17 नंबर सवाल। देखिए 17 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो अनुच्छेद 1 में, ठीक है, आर्टिकल 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था। तो भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 1853 ईस्वी को, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे मनाया होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यानी कि भारत में सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट सवाल देख, नेक्स्ट सवाल है 21 नंबर सवाल, ठीक है। 21 नंबर सवाल है, किस शिक्षा सूची के अंतर्गत आता है। यानी कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। तो इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। कहाँ स्थित है? लंदन में इंडिया हाउस स्थित है। नेक्स्ट है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1969 ईस्वी को भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं 25 नंबर सवाल। देखिए 25 नंबर सवाल है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? थोरियम का। ठीक है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल था। कौन था? रॉबर्ट वॉलपोल इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है? यानी कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ठीक है। जो कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में स्थित है विश्व की सबसे बड़ी परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1942 ईस्वी को। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है। किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। नेक्स्ट है, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है। चलिए 37 नंबर सवाल है। 37 नंबर सवाल है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाई थी। किसने चलाई थी? यूनानियों ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। किस सूची? संघ सूची। सूची कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, एक राज्य सूची। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 41 नंबर सवाल। देखिए 41 नंबर सवाल है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री सेल्सियस? 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है। नेक्स्ट देते हैं 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल है, बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। ठीक है। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, विश्व में और अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? तो विश्व में अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है।
कहाँ होता है? भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है और आज का लास्ट सवाल, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।